ये टॉपिक फिनिश हो गया था। अब नया टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, मतलब अधिकतर लोग किस फील्ड में अप्लाइड है, किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, सॉरी अप्लाइड नहीं एम्प्लॉयड। Maximum people are employed. Maximum people are employed in the primary sector. अधिकतर पीपल आज भी किस में है, प्राइमरी सेक्टर में है। फिर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, विद द ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स why the people from primary sector did not shift to the secondary और tertiary sector। मतलब सब ग्रोथ तो सब में हुई ना, ये कह रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ लोग क्यों नहीं गए। क्वेश्चन है ये, आ सकता है। आंसर लिखेंगे, बिकॉज enough jobs were not created in the secondary and tertiary sectors। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर्स, रोबोट्स, इनसे होने लगा ना। सेकेंडरी का तो चलो मशीन से होता है, इसका तो कैसे? इसका भी तो आजकल आप देखिए ना कि एक आदमी बैठ के अमेजॉन चला रहा है पूरा। पहले लोग घर घर जाके मान ले साइकिल पे जाता था, एक हॉकर तो कितने गलियां घूमता था, 4 गलियां 6 गलियां। लेकिन आज क्या है, कंप्यूटर के जरिए आपने, अगर आप अपना प्रोडक्ट कोई साइट लॉन्च करते हैं तो आप अकेले बैठ के सबको जानकारी दे रहे हैं, उसी शहर में कॉन्टेक्ट कर ले रहे हैं, तो लोगों की तो बहुत ज़रूरत कम हो गई ना। अब बैंक में देखिए 5-7 एम्प्लॉय पे बैंक दिखता है मुझे। अभी एक ज़माना जब हम जाते थे 50 एम्प्लॉय बैठे होते थे, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज है, तुरंत कंप्यूटर पे आ जाता है निकल करके। अगला हेडिंग है अंडर एम्प्लॉयड। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर आता है, डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए पहले समझ लीजिए, ये बहुत ही आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। उसमें भी आ सकता है MCQ में, कैसे भी घुमा के। इसमें यह है कि एक आदमी के पास एक छोटा सा खेत है, उसके परिवार के 5 लोग उस खेत में लगे हुए हैं, जबकि वो काम एक जने से भी हो सकता था, लेकिन वो 5 क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि चारों के पास और कोई काम नहीं है, तो सभी जाके घुस जाते हैं। जब एक छोटे से काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हों तो वो भी क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। आमदनी तो उतनी है, मतलब उस खेत में 2 लोग भी 1000 रुपये कमाते, 5 लोग भी 1000 रुपये मिल के कमा ही पा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब सबको लग रहा है हम काम कर रहे हैं, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, या अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें क्या है कि उन सबको भ्रम हो रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। समझ में आ रहा है? जब खाना बनाते हैं किचन में, खाना आपकी मम्मी अकेले ही बना सकती हैं। अब बहन है तो बहन ने सब्जी काट ली, किसी बहन ने पराठा सेक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, काम तो खाना ही तो बनना हुआ। तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, व्हेन मोर देन required people are engaged in the एग्रीकल्चर, अधिकतर ये एग्रीकल्चर में ही होता है, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। It is a hidden
हाँ इसी में, इट इज़ हिडन टू समवन who does not have a job. He is not clearly unemployed. So it is called disguised, D-I-S-G-U-I-S-E-D, disguised unemployment. ये बताया है कि आदमी को पता ही नहीं लगेगा जिसके पास जॉब नहीं है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, ना दूसरे को पता लगेगा, सामने वाले को क्या पता। तो इसलिए उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता तुम बेरोजगार हो। ठीक है। मतलब कोई फैमिली के 3 लोग जॉइंट बिजनेस चला रहे हैं, अगर मैंने क्या कहा, अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी दुकान है जिसे मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, तो मैंने बाहर के नौकर नहीं रखे, हम सब फैमिली मिलके चला रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, उससे मैं अकेले ही काम कर सकती हूँ, उससे हम 4 लोग बैठ गए, कोई आ गया भाई, किसी भी एक बैठा पड़ा है, उसने पैसे काट लिए, एक ने उठा के दे दी, तो जबकि वो उनके बिना काम चल सकता था अगर 3 के बिना, तो वो तीनों क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन डिस्गाइज हैं। लोग उनको देख के बता नहीं पा रहे कि तुम अनएम्प्लॉयड हो। समझ में नहीं आया। जैसे अब तुम्हारे यहाँ एक होटल है, चलाते तुम लोग, अब उसमें जाके सपोज करो कि तुम्हें ज़रूरत है 2 वेटर की, है ना, एक कुक की, एक तुम्हारे पापा हो गए पैसे काटने के लिए, 4 लोगों की ज़रूरत है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें 4 लोगों में चलो ये हो सकता है कि भाई हमने घर से कहा हम खाली हैं, हम ना वेटर रख रहे ना कुक रख रहे, हम चारों चल रहे हैं, लेकिन 4 की जगह 8 जने चले गए, घर में 8 जने थे, सबने कहा भाई हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट 4 लोगों की है, उस काम को कितने लोग कर रहे हैं मिलके, 8 लोग, तो बाकी 4 क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है ना। तो मदद भी तो हो रही है। अब जैसे मदद नहीं कहते इसको, ये तो कैपेसिटी है। अब मैंने कहा ना कि एक औरत एक घर में काम कर सकती है, लेकिन आजकल नहीं करते सब, कि एक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना जो भी रखते हैं, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है ना, कि वो जो घर में औरतें खाली बैठी हैं वो अनएम्प्लॉयड ही तो हो रही हैं। वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे तो रही है पैसा दे के। एम्प्लॉयमेंट देना इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हियर अबाउट द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वो जैसे आप पैसे कमा रहे हैं तो क्वालिटी लाइफ की तो कुछ चीज़ होती है कि भाई हम नहीं। यहाँ पे क्वालिटी लाइफ की बात नहीं हो रही, यहाँ वो एक अलग चीज़ है, क्वालिटी लाइफ इज़ द डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि जब हमें 4 लोगों की ज़रूरत है, उसमें जो 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 लोग, दुनिया तो ये कह रही है तुम काम कर रहे हो, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, अनएम्प्लॉयड है। वे अगर मैं 4 घर में और 4 बाहर काम करके लाते तो ज़्यादा पैसा कमाते कि नहीं कमाते। आप कह रहे हो मदद हो रही है, मैंने भी बताया ना, एक होटल से हमें 50,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, 4 लोग लगे हैं तो भी 50 मिल रहे हैं, और 8 लोग लगे हैं तो भी 50 मिल रहे हैं। तो इन दैट केस 4 लोग तो बर्डन हुए ना, वो 4 कहीं बाहर काम करते तो 50 बाहर से करके लाते तो 1 लाख हो जाती ना इनकम। आगे समझ में।